नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल करियर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज सीरीज नंबर 7 कराने वाला हूँ, जिसमें आज हम फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके ऑल डिग्री एंड पैरामेडिकल जितने भी डिप्लोमा हैं, डिग्री हैं, उन सब के लिए इम्प्रूवमेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ऑल के बटन पर क्लिक करके रखें, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन आपको जब भी मिल पाएगी जब आप ऑल के बटन पर क्लिक करके रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों के साथ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1। स्केलर आर क्वांटिटीज डेट आर डिस्क्राइब्ड बाई। तो स्केलर आर क्वांटिटी डेट आर डिस्क्राइब्ड बाई मैग्नीट्यूड, डायरेक्शनल, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन या मोशन। तो आपको बताना स्केलर आर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ए आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए आंसर। यहाँ से आप इसे चेक करके करेक्ट बता दें, आंसर आ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी? एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी। विच ऑफ दी वन स्केलर क्वांटिटी बतानी है, इनमें से कौन सा होता है? एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पीड। इनमें से स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्पीड। 2 का आंसर आ जाएगा आपका सी। यहाँ से आप इसको आंसर को आप चेक कर सकते हैं। तो स्पीड इसका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका 3। व्हाट इज द रेट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी? तो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन वैल्यू बतानी है कितनी होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। या आपको देखना है कौन सा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो कि आपको 9.8 दिखाई दे रहा होगा इस 3 पे। तो 3 का आंसर हो गया आपका बी। क्या होती है इसकी एक्सेलरेशन वैल्यू की होती है ग्रेविटी की? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका आंसर हो गया आपका बी। अगला क्वेश्चन है वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज डेट आर डिस्क्राइब्ड बाई। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्या डिस्क्राइब करती है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या हो जाएगा? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आप इसे लगा लेंगे। 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन 5 है व्हाट द डिस्प्लेसमेंट रेफर टू। इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट को रेफर करता है? सारे क्वेश्चन को आप, सारे ऑप्शन को आप पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर आप ढूंढ के बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली आपको इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। वो हो जाएगा आपका 5 का बी। इट्स रेफर टू हाउ फार आउट ऑफ द प्लेस एंड ऑब्जेक्ट इज। ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 6 है स्पीड इज। इनमें से स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी विच डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी विच कीप ट्रैक ऑफ डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी विच डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी विच डज नॉट कीप ट्रैक डायरेक्शन। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 6 का आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन में से क्या होता है? द स्पीड एट एनी गिवन इंस्टेंस इन टाइम, द रेट at which an object moves, the rate at which an object change its velocity, none of the above। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स वेलोसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आपको बताना एक्सेलरेशन एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज फोर्स टेंड्स टू वाइल इंक्रीजिंग मास टेंड्स टू। इंक्रीज फोर्स टेंड्स टू डैश वाइल इंक्रीज मास 10 टू। तो आपको क्या होता है? इंक्रीज एक्सेलरेशन हो जाएगा, डिक्रीज एक्सेलरेशन हो जाएगा, या बी ऑप्शन पे इंक्रीज एक्सेलरेशन या डिक्रीज एक्सेलरेशन, इंक्रीज एक्सेलरेशन। तो इंक्रीज फोर्स में क्या होगा? डिक्रीज तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, इंक्रीज एक्सेलरेशन में इसमें मास में हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका भी आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स इसमें ये पूछा था इंक्रीज फोर्स टेंस टू वाइल इंक्रीज मास टेंस टू। तो आपका जो फोर्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और मास आपका डिक्रीज होता है। तो शायद मैंने इसका सी आंसर बताया, तो इसमें आप करेक्ट कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। जो फोर्स टेंस टू जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा एक्सेलरेशन इसमें, और डिक्रीज मास में हो जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 9 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस अनेक्ट ओपन बाई एन अनबैलेंस फोर्स दिस इज विच लॉ। इनमें से कौन सा लॉ होता है न्यूटन का, ये आपको बताना है। तो इनमें से आप इसे पढ़ेंगे और इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, वो होने वाला है आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 10 का आंसर आ जाएगा आपका ए। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है 11 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इनर्शिया। तो आपको इनर्शिया के बारे में बताना है। तो क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू ट्रांसफर हर्ट एनर्जी टू अनदर फिजिकल सिस्टम फिनोमिना ऑब्जर्व वेन एवर द सोर्स ऑफ वेव्स इज मूविंग रिस्पेक्टिवली टू एन ऑब्जेक्ट। यह आपका सी आंसर है इसमें। टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स आपका इसमें आंसर सी होना चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज टू, ये आपका करेक्ट आंसर सी होगा। क्या होगा, सी। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 12 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ओपन टू वेरीज विच आर दोज टू वैल्यूएबल। तो आपको दो वैल्यूएबल चीज़ बतानी है, इनमें से क्या होती है। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ओपन द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द टोटल फोर्स एक्टिंग ओपन द ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ओपन द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप चेक कर लेंगे। तो इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, वो होने वाला ए। द नेट फोर्स एक्टिंग ओपन द ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, जोन्स ने, केपलर ने, या आपका नन ऑफ अबव। तो इसने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया दिया था, वो दिया था गैलीलियो ने। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी। किसने दिया था, गैलीलियो। तो इसका आप आंसर भी एक बार चेक कर लेना। तो इसका आंसर एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 14 क्वेश्चन है व्हाट इज द मैट्रिक यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपको फोर्स की यूनिट की बतानी है क्या होती है। फोर्स की जूल होती है, वॉट होती है, न्यूटन होती है। तो आपको इसको करेक्ट आंसर आपको बताना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपकी होती है जूल। क्या होती है, जूल। फोर्स की क्या होती है, सॉरी न्यूटन। इसमें देखना फोर्स की आपको बतानी है यूनिट। फोर्स की यूनिट वो होती है आपकी न्यूटन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका कौन सा क्वेश्चन है ये, 14 का आंसर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 का क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द टू वेरिएबल ऑन ऑब्जेक्ट अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ एन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मास एंड फोर्स, मास एंड डिस्प्लेसमेंट, मास एंड वेलोसिटी। तो इसका आंसर आपको करेक्ट बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द टू वेरिएबल ऑन ऑब्जेक्ट अमाउंट ऑफ मोमेंटम एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट मास एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स इसका मास एंड वेलोसिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन पे आ रहा है। 15 का आ जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है मोमेंटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में से क्या होती है, एनर्जी दैट इज स्टोर एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन रिलेटिव टू सम जीरो पोजीशन। फ्रेंड्स इसका पोटेंशियल जो एनर्जी होती है, एनर्जी दैट इज स्टोर इज एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन रिलेटिव टू सम जीरो पोजीशन। इसका आंसर आपका ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज करेक्ट आंसर। आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए इसका आंसर करेक्ट बन रहा है। इसका आंसर आप इसे चेक भी कर सकते हैं, ए ही आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। इसका आंसर आपका ये है, एनर्जी दैट इज स्टोर एन ऑब्जेक्ट इट्स रिलेटिव पोजीशन इज सम जीरो पोजीशन। इसका आंसर करेक्ट यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1 हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर एक इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली। तो एक हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होता है समथिंग इसका। तो 746 यानी 746 तो इसमें दिखाई नहीं दे रखा। तो 700 अप्रॉक्सीमेटली बताना, तो 750 होना चाहिए इसका। तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसका एक्यूरेट जो आंसर होता है
746 वाट होता है करेक्ट आंसर इसका। पर इसमें क्या पूछा है, अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका आंसर बी होना चाहिए, तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कंडक्शन। तो व्हाट इज कंडक्शन इनमें से क्या होता है, ये आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद खुद से आप अपना आंसर सोचेंगे और मैं इसका करेक्ट आंसर आपको डायरेक्टली बताने वाला हूँ। मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए आप खुद से अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके वहाँ से आप अपना आंसर चुनने के बाद मैं आंसर डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में कोई सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आप आंसर ए लिख लेंगे। जो ए आंसर इसमें है, कंडक्शन होता है ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट थ्रू पार्टिकल कोलिजन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है 19 क्वेश्चन, द चेंज इन टेम्परेचर इज द रिजल्ट सॉरी द चेंज इन टेम्परेचर इज द रिजल्ट ऑफ गेन एंड लॉसेज ऑफ ड्यूरिंग कोलिजन। तो आपको चेंज इन टेम्परेचर बताना, रिजल्ट इन द गेन एंड लॉस ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान पे आपको बताना क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। तो फ्रेंड्स आपको इसके चारों क्वेश्चन ऑप्शन अपने खुद पढ़ने हैं और इसका आंसर आपका क्या करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। करेक्ट आंसर काइनेटिक एनर्जी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आज का, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू द नेक्स्ट वाई। तो कन्वेक्शन इज द प्रोसेस हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन इज द नेक्स्ट वाई, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, द मूवमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका क्या फ्लूइड वाला आंसर आएगा, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का आंसर आपका डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये आंसर करेक्ट है। तो फ्रेंड आज की वीडियो हम 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप 22 क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको हेल्प मिलेगी। फ्रेंड आज बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर फिजिक्स के क्वेश्चन भी कराइए, तो फिजिक्स के क्वेश्चन आज आपके लिए 25 है और ये सीरीज आपकी 7 है, ये आपको पता ही है, कंटिन्यूस सीरीज चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स अब इसमें है व्हाट इज ग्राउंडिंग। इनमें से ग्राउंडिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एक्सेस चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। 22 का आंसर आपका ए है। और एक बार इसे चेक कर लेते हैं क्या है इसका आंसर, हाँ, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सचेंज ऑफ द, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 23 है, अमंग द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट कंडक्टर। तो आपको बेस्ट कंडक्टर बताना क्या होता है, जो कि आपका डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ वो सिल्वर होता है। बेस्ट कंडक्टर क्या होता है आपका, सिल्वर होता है। तो 23 का आंसर आपका बी इज करेक्ट आंसर। 24 क्वेश्चन है, इंसुलेटर आर, इंसुलेटर क्या होता है, इनमें से आप इसे पूरे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और अपना आंसर इनमें से चुनेंगे कौन सा है। मैं इसमें डायरेक्टली आपको आंसर बताने वाला हूँ। इसका जो आंसर करेक्ट होने वाला है 24 का, वो होने वाला है आपका सी, मटेरियल्स डेट इम्पेड द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम टू एटम एंड मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। आगे कंटिन्यू सीरीज को अगली वीडियो में मैं आपको आगे इसकी कंटिन्यू करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज का ये क्वेश्चन यहीं हम समाप्त करेंगे इस क्वेश्चन के साथ में वीडियो। तो अगला क्वेश्चन है आपका 25, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, मास, वेट, डायरेक्शन या डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये मास पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, ये आंसर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, मास पे डिपेंड करेगा इसमें। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मास करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।